अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक जामा मस्जिद के बारे में। यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि भारत के इतिहास, मुगल वास्तुकला और इस्लामी संस्कृति की एक शानदार पहचान है। आज हम जानेंगे कि जामा मस्जिद कब बनी, किसने बनवाई, इसकी खासियत क्या है और क्यों दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। दोस्तों, पुरानी दिल्ली के बीचों बीच स्थित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर मस्जिदों में गिनी जाती है। जब भी दिल्ली का नाम लिया जाता है तो रेड फोर्ट, चांदनी चौक और जामा मस्जिद का जिक्र जरूर होता है। जामा मस्जिद का असली नाम मस्जिद-ए-जहां-नुमा है। इसका मतलब होता है ऐसी मस्जिद जो पूरी दुनिया को दिखे। लेकिन समय के साथ लोग इसे जामा मस्जिद के नाम से जानने लगे। इस शानदार मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां वही बादशाह थे जिन्होंने ताजमहल और लाल किला भी बनवाया था। उन्हें खूबसूरत इमारतें बनवाने का बहुत शौक था और जामा मस्जिद भी उनकी शानदार सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। जामा मस्जिद का निर्माण सन 1650 में शुरू हुआ था। उस समय दिल्ली मुगल सल्तनत की राजधानी थी। करीब 5000 मजदूरों और कारीगरों ने दिन-रात मेहनत करके इस मस्जिद को तैयार किया। इसे बनने में लगभग 6 साल लगे और 1656 में इसका निर्माण पूरा हुआ। कहा जाता है कि उस समय इस मस्जिद को बनाने में लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। दोस्तों, अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो जामा मस्जिद की वास्तुकला लोगों को हैरान कर देती है। इस मस्जिद को लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके 3 विशाल दरवाजे हैं, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दरवाजे। पूर्वी दरवाजा सबसे खास माना जाता है क्योंकि पहले इस दरवाजे का इस्तेमाल सिर्फ बादशाह और शाही परिवार किया करते थे। मस्जिद के आंगन की बात करें तो यह इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ लगभग 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ईद और जुमे की नमाज में यहाँ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। जामा मस्जिद की सबसे खास पहचान इसकी ऊंची मीनारें हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 40 मीटर है। अगर कोई इन मीनारों पर चढ़ता है तो उसे पुरानी दिल्ली का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर चांदनी चौक, लाल किला और पुरानी दिल्ली की तंग गलियां बहुत सुंदर लगती हैं। आज भी हजारों पर्यटक इन मीनारों पर चढ़कर दिल्ली का नजारा देखने आते हैं। दोस्तों, जामा मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं रही बल्कि यह कई ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह भी बनी है। मुगल काल में यहाँ बड़े बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। फिर आया साल 1857 जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई हुई, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। उस समय जामा मस्जिद के आसपास भी काफी हलचल रही। क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए इस मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन बाद में इसे फिर मुसलमानों को वापस सौंप दिया गया। जामा मस्जिद के आसपास का इलाका भी बहुत मशहूर है। यहाँ की पुरानी गलियां, बाजार और खाना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अगर आप जामा मस्जिद जाएं तो वहाँ का मशहूर खाना जरूर ट्राई करें। करीम अल जवाहर और पुरानी दिल्ली के कई रेस्टोरेंट अपने मुगली खाने के लिए बहुत मशहूर हैं। यहाँ मिलने वाले कबाब, बिरयानी और निहारी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। रमजान के महीने में जामा मस्जिद का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। इफ्तार के समय यहाँ हजारों लोग जमा होते हैं। चारों तरफ रौनक, रोशनी और खाने की खुशबू से पूरा इलाका जगमगा उठता है। देश विदेश से लोग इस माहौल को देखने आते हैं।
ईद के दिन यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। हजारों लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं और पूरे इलाके में खुशी का माहौल होता है। दोस्तों, जामा मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर धर्म और हर देश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह भारत की गंगाजमुनी तहजीब और भाईचारे की मिसाल भी मानी जाती है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और इसकी खूबसूरती को कैमरे में कैद करते हैं। अगर आप इतिहास पसंद करते हैं, पुरानी इमारतों को देखना अच्छा लगता है या मुगल वास्तुकला में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको जामा मस्जिद जरूर देखनी चाहिए। यह जगह आपको इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक शांति तीनों का एहसास कराती है। तो दोस्तों, यह था दिल्ली की जामा मस्जिद का इतिहास और उससे जुड़ी कुछ खास बातें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।